मनुष्य इस जगत का सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि मनुष्य बुद्धिमान कोई प्राणी है भी नहीं है। और दूसरा ये भी सत्य है कि मनुष्य से ज़्यादा दुखी, मनुष्य से ज़्यादा परेशान, मनुष्य से चंचल बुद्धि का और भी कोई प्राणी नहीं है। मनुष्य जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे धीरे धीरे इसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, मनुष्य का दुख और टेंशन बढ़ने लगता है। मनुष्य अपना दुख, दर्द और टेंशन को दूर करने के लिए अर्थात सुख ढूंढने के लिए कहीं अयोध्या जाता है, कहीं वृंदावन जाता है, कहीं मथुरा जाता है, कहीं काशी जाता है, कहीं हरिद्वार जाता है, कहीं बद्रीनाथ जाता है, कहीं केदारनाथ जाता है, कहीं बाला जी जाता है, मेहंदीपुर जाता है। अपने सुख को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन मनुष्य को यही नहीं पता होता है। जिस प्रकार से कबीर साहब का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है जो दुनिया देखत ना है। मनुष्य का सारा सुख और दुख उसके बुद्धि विवेक पे आश्रित होता है। उसका सारा सुख दुख उसके सर में, उसके विवेक में ही जागृत होता है। यदि उसकी बुद्धि सुधर जाए, उसका विवेक जागृत हो जाए, तो उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको यही सुख मिल सकता है, यही सुख मिल सकता है। सुख ढूंढने के लिए मनुष्य दुनिया में पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले, पूरी दुनिया में भटक ले, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, जब तक उसको सुख मिलने वाला नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य का समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व होता है। एक जगह मैंने पढ़ा लिखा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि मनुष्य का समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, उसे समाज से कोई मतलब नहीं है, तो वह मनुष्य जानवर की श्रेणी में आता है या देवता की श्रेणी में आता है। देवता को तो किसी ने देखा नहीं है। यदि उसका किसी मनुष्य से कोई वास्ता नहीं है, तो वह जानवर की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि देवता को किसी ने देखा नहीं है। जानवर को दुनिया देखती भी है, पहचानती भी है, क्योंकि जानवर का किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जानवर को खाना पीना सोना और भोगना ही आता है। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति है तो वह जानवर से कम नहीं है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे विलक्षण बुद्धि का प्राणी है, सबसे धनी प्रतिभा का प्राणी है। यदि मनुष्य को संभालना आ जाए तो ये संसार स्वर्ग बनने में देर नहीं है। यदि मनुष्य बिगड़ जाए, संभाले न संभले, तो ये संसार नरक से कम नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका हर एक दुख सुख अन्य लोगों से जुड़ा होता है, पारिवारिक लोगों से जुड़ा होता है, रिश्ते नातेदारों से जुड़ा होता है। यदि ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस वालों से भी जुड़ा होता है। इसलिए मनुष्य को अपने संगठन को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते नातेदार को, अपने कार्यालय को, सबको संभाल के रखना चाहिए, सबको एकाग्र रखना चाहिए। यदि किसी में कोई ईर्ष्या द्वेष है, किसी में किसी प्रकार की कोई बुराई है, उसको भी संभाल के रखना चाहिए। कभी कभी घर परिवार में देखा है कि बहुत से परिवार बहुत अच्छे थे, उनमें कोई ऐसा नालायक बच्चा निकल गया जिसकी वजह से परिवार दुख भोगता है। कभी कभी परिवार में देखा गया कि माँ बाप खराब थे और उनके बच्चे संस्कारी हो गए, बुद्धिमान हो गए, चरित्रवान हो गए, उनकी वजह से परिवार सुख हो गया। माता पिता की वजह से दुख उठाते हैं। कभी कभी परिवार में माता पिता और बच्चे भी ठीक हैं, कभी कभी कोई विलक्षण पत्नी आ जाती है, दूसरे घर की स्त्री आ जाती है, उसकी वजह से परिवार में दुख होता है। और कभी कभी तुम्हारे पास पड़ोसी की वजह से दुख होता है, कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार की वजह से भी दुख होता है, और कभी कभी तुम्हारे ऑफिस वाले की वजह से भी दुख होता है। ऑफिस में पता लगा कर्मचारी ठीक नहीं है तो अधिकारी परेशान है। कभी कभी लगता है कि अधिकारी ठीक नहीं है तो कर्मचारी परेशान है। ऑफिस और घर, समुदाय और संगठन, हर जगह आप
अपने चरित्र की खुशबू फैलाएं, अपने कर्म से, अपने वाणी से, अपने तेज से हर एक व्यक्ति को सुधारने का काम करें, हर एक व्यक्ति को नियम और संयम सिखाने का काम करें, हर एक व्यक्ति को कार्य करने में जटिलता सिखाएं, हर एक व्यक्ति का आलस्य दूर करें, हर एक व्यक्ति का अवगुण दूर करें, तभी आपका कार्य समय से हो पाएगा। कार्य को समय से करने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है अनुशासन की। जिस घर में, जिस कार्यालय में, जिस परिवार में, जिस संगठन में अगर अनुशासन है तो वहाँ पर कार्य बहुत ही शीघ्रता से हो जाता है और वहाँ पर वाद विवाद होने की संभावना भी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अनुशासन सफलता की चाबी है। जहाँ पे अनुशासन होता है वहीं पे काम प्रगति पर होता है। अनुशासन के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, ये आवारा पशु घूमते हैं, इनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं होता है। जहाँ मर्जी हो वहाँ जाएं, जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ जाएं। कोई फट जाता है, कोई ब्लेड से कट जाता है, कोई तार से कट जाता है, कोई सड़क एक्सीडेंट में मर जाता है। ये सब बिना अनुशासन के है। यदि जीवन में अनुशासन होगा तो सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्थाएं समय से होगी और आपका कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कार्य को करिए, जिससे कार्य बोझा ना लगे, और शीघ्र ही कार्य करिए। कार्य को समय से निपटाइए और समय से अपने घर जाइए और अपने कीमती समय को बचा करके जीवन में आनंद लीजिए। ये नहीं है कि छोटा काम है, पूरा दिन उसी में फंसे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। इससे तुम्हारी ज़िंदगी नरक बनती जाती है। जीवन में वास्तव में सुख चाहते हो तो इसके लिए कोई सद्गुरु का मार्गदर्शन लीजिए। सद्गुरु की शरण में जाइए, सद्गुरु के सानिध्य में जाइए। सद्गुरु आपको खाना पीना, बैठना उठना, रहना और सोना, धर्म, कर्म, नियम संयम, अनुशासन सारी चीज़ें सिखा देगा। सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। आपको सुख बरसेगा, आपके जीवन में चैन और अमन आएगा, आपको सुख शांति की प्राप्त हुई होगी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। इस मानव जीवन में जितने भी परिवार में कलह कलेश होते हैं, जितने परिवार में झगड़े होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि परिवार की कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, परिवार का कहीं प्रशिक्षण नहीं होता है। जैसे पूर्वज करते आए हैं वैसे ही करते आए हैं। जीवन जीने की कला, परिवार में रहने की कला, जीवन में सुख शांति पाने की कला, जीवन में धनवान रहने की कला, ये सब किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए, किसी महान संत की कृपा हो जाए, जो विवेकवान हो, वैराग्यवान हो, त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो। यदि ऐसे संत की शरण में, सानिध्य में आप चले जाएंगे तो आपको जीवन जीने की सारी कलाएं मिल जाएंगी और फिर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका सारा सब कुछ सुख शांति वहीं मिल जाएगा, एक सच्चे गुरु के चरणों में आस्था रखने पर, उनकी द्वारा बताई गई दीक्षाओं को मानने पर, नियम को फॉलो करने पर इंसान अपने जीवन को सुखमय